दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, शेख चिल्ली के किस्सों ने कई लोगों का बचपन यादगार किया है। शेख चिल्ली के किस्से में आप इसे कभी किसी बुरे सपने से जूझता तो कभी ख्याली पुलाव बनाता पाएंगे। इन साहब की निडरता देखकर भी आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि किराए के शाही कपड़े पहनकर जश्न में शरीक होने का साहस शेख चिल्ली ही दिखा सकता है। अपने इन्हीं कारनामों के कारण शेख चिल्ली कई बार हंसी का पात्र भी बन जाता है। वहीं शेख चिल्ली की कहानियों में आप इसकी चतुराई भी खूब देखेंगे। शेख चिल्ली के किस्से मजेदार होने के साथ साथ सीख देने का काम भी करते हैं। इसलिए बच्चों के मनोरंजन के लिए शेख चिल्ली की कहानियां अच्छी मानी जा सकती हैं। यही वजह है कि हमने अपने कहानियों के सफर में शेख चिल्ली की कहानियां भी शामिल की हैं। और यह कहानी अकबर और बीरबल की कहानी से भी ज्यादा मजेदार कहानी है। वीडियो को पूरा जरूर देखे। आइए शुरू करते हैं शेख चिल्ली के कारनामे का रोमांचक सफर। शेख चिल्ली की कहानी, कुएं की परियां। शेख चिल्ली बहुत गरीब था। वो एक नंबर का मूर्ख और कामचोर भी था। उसके घर कई कई दिनों तक खाना तक नहीं बनता था। ये सब देखकर एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शेख चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूं। अब मैं इस हालत में नहीं रह सकती है। जब तक तुम पैसे कमाकर नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। इतना कहकर शेख चिल्ली को उसकी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। साथ ही उसे 4 सूखी रोटियां भी दे दी, ताकि रास्ते में भूख लगे तो खा सके। शेख चिल्ली पत्नी के गुस्से से डरकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास गया। उसने सोचा कि साहूकार उसे जरूर काम पर रख लेगा, लेकिन उल्टा साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद शेख चिल्ली काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन घर वापस नहीं गया, क्योंकि पत्नी ने गुस्से में कहा था कि बिना नौकरी के घर वापस मत आना। जब शेख चिल्ली चलते चलते बहुत थक गया, तो पास में एक कुएं को देखकर उसके चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब उसे तेज भूख भी लग रही थी, तो उसने अपनी पायटली से सूखी रोटियां बाहर निकाली, लेकिन उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि इन 4 राइटियों से उसका पेट नहीं भरने वाला था। रोटियों को देखकर वो बार बार सोचने लगा कि अगर सारी रोटियां उसने अभी खा लीं, तो बाद में क्या करेगा। इसी उधेड़बुन में शेख चिल्ली हर बार रोटियों को पोटली से निकालकर गिनता और वापस अंदर रख देता। आखिर में जब उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसने कुएं के देवता से मदद मांगने की सोची। वो कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, अब आप ही मदद करो। मुझे तेज भूख लगी है, लेकिन इन 4 रोटियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, और इन रोटियों को अभी खा लिया तो कल क्या खाऊंगा। मुझे तो अभी कोई नौकरी भी नहीं मिली है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। अब उस कुएं में कोई देवता तो रहता नहीं था जो उसके सवालों का जवाब देता। उल्टा कुएं में 4 परियां रहती थीं, जो शेख चिल्ली की बातें सुनकर डर गईं। उन्हें लगा कि कुएं के बाहर कोई राक्षस आया है जो उन्हें खा जाएगा। बस इसी डर के मारे चारों परियां राक्षस से दया की भीख मांगने कुएं से बाहर निकल आईं। कुएं से बाहर आते ही उन्होंने शेख चिल्ली के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षसराज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बेवजह चारों को खाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप हम पर दया करें तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं तो आपके बहुत काम आएंगी। परियों को अपने सामने देखकर शेख चिल्ली हैरान रह गया और समझ नहीं आया कि वो परियों से क्या बोले।
शेख चिल्ली को चुप देखकर परियों ने समझा कि राक्षस राज ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने शेख चिल्ली को एक कठपुतला और एक कटोरा देते हुए कहा, हे राक्षस राज, यह कठपुतला आपकी हर बात मानेगा। आप जो कहेंगे ये वो ही करेगा, और ये कटोरा आप जो खाना चाहेंगे वह आपको खाने के लिए देगा। यह कहकर परियां कुएं में वापस चली गईं। यह सुनकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो पास के एक गांव पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को रात भर के लिए अपने घर में ठहराने की प्रार्थना की। उसने वादा किया कि इसके बदले वो उसे और उसके परिवार को अच्छी अच्छी मिठाइयां और पकवान खिलाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति शेख चिल्ली को अपने साथ घर के अंदर ले गया। जब घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे हुए थे, तभी शेख चिल्ली ने अपना कटोरा निकाला और उसे तरह तरह की मिठाइयां और स्वादिष्ट खाना देने के लिए कहा। इतना कहते ही वहां मिठाइयों और तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। जब सभी ने पेट भरकर खाना खा लिया, तो घर के मालिक की पत्नी बर्तन साफ करने के लिए जाने लगी, लेकिन शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला ये सारे बर्तन साफ कर देगा। इतना कहना भर था कि कठपुतले ने चुटकियों में सारे बर्तन साफ कर दिए। शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले का कमाल देखकर घर के मालिक और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। फिर शेख चिल्ली के सोते ही उन्होंने उसके झोले से सारी चीजें चुरा लीं और उनकी जगह नकली कटोरा और कठपुतला रख दिया। अगली सुबह शेख चिल्ली उठा और हाथ मुंह धोकर झोला उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारनी शुरू कर दी। शेख चिल्ली बोला, भाग्यवान, अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और न ही खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है। तुम जो कहोगी वो काम ये कठपुतला कर देगा और जो खाना चाहोगी उसे ये कटोरा तुम्हारे सामने ला देगा। लेकिन शेख चिल्ली की पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या था? शेख चिल्ली ने कटोरे और कठपुतले को अपना करतब दिखाने को कहा, लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थीं, तो भला अपना जादू कैसे दिखाती? ये देखकर शेख चिल्ली की पत्नी और ज्यादा नाराज हो गई और उसे बहुत डांटा। पत्नी की बात सुनकर शेख चिल्ली उदास हो गया और वापस उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चारों परियां कुएं से बाहर आ गईं और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर परियों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें खतरनाक राक्षस समझा था, इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए वो करामाती चीजें दी थीं, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगी। हम तुम्हें एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं। इन्हें लेकर एक बार फिर उसे घर में जाना जिन्होंने तुम्हारी चीजें चुराई थी। इस रस्सी से उन्हें बांध देना और डंडे से खूब पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस दे देगा। इतना कहते ही परियां कुएं में वापस चली गईं। परियों की बात मानकर शेख चिल्ली फिर उसी घर में गया। उसने घर के मालिक से कहा, इस बार मैं तुम्हें नया जादू दिखाऊंगा। उस आदमी ने लालच में आकर शेख चिल्ली को फिर से अपने घर में रुकने की इजाजत दे दी। घर के अंदर जाकर शेख चिल्ली का आदेश मिलते ही जादुई रस्सी ने घर के मालिक और उसकी पत्नी को बांध दिया और डंडे ने उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। दर्द के मारे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे और शेख चिल्ली से माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है।
तुमने मेरा सामान चुराकर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीजें वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। इतना सुनते ही पति पत्नी ने शेख चिल्ली को उसकी चीजें वापस लौट दीं। इसके बाद शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडे को रुक जाने का आदेश दिया। दोनों चीजें मिलते ही शेख चिल्ली खुशी खुशी वापस घर लौट गया। शेख चिल्ली को देखकर उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई, तुम फिर लौट आए। अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं बेलन से तुम्हारी पिटाई करूंगी। यह सुनकर शेख चिल्ली ने मन ही मन रस्सी और डंडे को आदेश दिया कि वो उसकी पत्नी को बांधे और उसकी पिटाई शुरू कर दे। रस्सी और डंडे का कमाल देखकर पत्नी डर गई और शेख चिल्ली से वादा किया कि वो फिर कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। इसके बाद कहीं जाकर रस्सी और डंडे से उसे छुटकारा मिला। इसके बाद शेख चिल्ली ने जादुई कठपुतले और कटोरे का कमाल दिखाया। कहानी से सीख, हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और न ही लालच करना चाहिए। इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 परियां और मूक शेख चिल्ली। दोस्तों, शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था। अगर वो किसी चीज में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेल कूद करना। अपना सारा समय वह मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी मां बहुत परेशान थी। वह चाहती थी शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता है? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? मां की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की मां ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। मां की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 को खा लूं। संयोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थीं। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वह उन्हें न खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ। हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को परियों वाली बात बताई। मां यह सब सुनकर हैरान थी। उसने सोचा क्यों न परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। मां ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों से उस रात भरपेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की मां ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की मां बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा लें। तभी शेख चिल्ली की मां को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई।
फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशे की बरसात देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। उसे लगा ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी मां के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भांप भी लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की मां के पास गए और पूछने लगे आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहां से आए। गांव वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली मां ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मुख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंगढंग कैसे बदल गए हैं। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की मां ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। मां ने कहा तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है। यह तो दिन में भी सपने देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, मां याद करो, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था। क्या तुम भूल गई? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी तो हुई थी। यह सुनकर उसकी मां ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है। अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की मां की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। कहानी से सीख, मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व जरूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 शाही हुक्का। दोस्तों हाफिज नूरानी शेख चिल्ली के पुराने मित्र थे। नारनौल कस्बे में उनका अच्छा व्यापार था, लेकिन उनकी बीवी नहीं थी। वे अपनी बड़ी हवेली में बेटे भू के साथ रहते थे। बेटे का ब्याह हुए 7 साल बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। हाफिज साहब को हमेशा यही फिक्र लगी रहती थी कि खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। एक रोज उन्होंने शेख चिल्ली को एक खत लिखा और उससे इस मामले में राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के पीर बाबा का मुरीद था और कोसों दूर रहने के बावजूद वो समय निकालकर बीच बीच में वहां आते जाते रहता था। एक दिन वह हाफिज नूरानी के बेटे भू को अपने साथ पीर बाबा के पास ले गया। वहां पीर बाबा ने मंत्र फूंका और बहू को पानी पिलाया और साथ ही एक ताबीज उसकी बाजू पर बांध दिया। इसके बाद पीर बाबा बोले, अल्लाह ने चाहा तो इस साल आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। पीर बाबा के ताबीज का असर हुआ और 1 साल के अंदर ही बहू के बेटा हुआ और हाफिज नूरानी दादा बन गए। देखते ही देखते हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर गया। इस खुशी को मनाने के लिए जश्न का आयोजन किया गया और शेख चिल्ली को खास न्योता भेजा गया। न्योता पाकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेगम को जल्दी तैयारी करने के लिए कहा। बेगम झटक कर बोल पड़ी, क्या खाक तैयारी करूं, न पहने को कुछ है और न ही ओढ़ने को कुछ। इस हालत में गई तो जग हंसाई हो जाएगी। बेगम की बात सच थी, इसलिए शेख चिल्ली खामोश हो गया। वो जानता था कि हाफिज साहब नारनौल के बड़े आदमी हैं और उनके यहाँ जश्न बड़ा होता है। ऐसे में शेख चिल्ली कुछ तरकीब सोचने लगा। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली की काफी सुनता था।
कुछ ही दिन पहले उसने नवाब के गुस्से से उसे बचाया था और उसने शेख चिल्ली से कहा था कि वक्त आने पर वो उसके लिए जान तक दे देगा। यह घटना याद आते ही शेख चिल्ली उसके पास गया और उसने अपने लिए और बेगम के लिए कुछ नए कपड़े मांगे। शेख चिल्ली ने धोबी से कहा कि नारनौल से वापस लौटते ही मैं कपड़े तुम्हें वापस दे दूंगा। धोबी घबरा गया, लेकिन वह वादा कर चुका था। किसी तरह जी कड़ा करके उसने शेख चिल्ली को कपड़े दिए और बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली ने हाँ में जवाब दिया और कपड़े लेकर घर लौट आया। बेगम ने कपड़े देखे तो बहुत खुश हुई। बेगम बोली, कपड़े मिल गए, लेकिन जूते चप्पलों का इंतजाम कैसे होगा? नारनौल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा? शेख चिल्ली मोची के पास पहुंचा। वो मोची से बोला कि मेरे लिए और बेगम के लिए जूतियां चाहिए। मोची ने कई जूतियां दिखाई। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियां पसंद कर ली। उसने कहा, एक बार बेगम को दिखा लाता हूं, तब खरीदूंगा। मोची मान गया। शेख चिल्ली जूतियां लेकर घर आ गया। अब केवल सवारी का इंतजाम बाकी था। इलाके में सबसे अच्छी घोड़ागाड़ी घनश्याम के पास थी। वह उसे किराए पर भी देता था। शेख चिल्ली उसके पास जा पहुंचा और बोला, मुझे नवाब साहब के किसी काम के लिए नारनौल जाना है। नवाब साहब की बग्घी का एक घोड़ा बीमार हो गया है, इसलिए अपनी घोड़ागाड़ी मुझे दे दो। किराया मैं नवाब साहब से दिलवा दूंगा। घनश्याम ने लालच में आकर घोड़ागाड़ी उसके हवाले कर दी। घर पहुंचकर शेख चिल्ली ने बेगम को उठाया और नारनौल के लिए निकल पड़ा। नारनौल उस वक्त एक कस्बा था। शाही ठाठ बाट के साथ शेख चिल्ली और उसकी बेगम वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही इलाके में हलचल मच गई। दूर दूर तक उनकी अमीरी के चर्चे गूंजने लगे। जश्न में वे पहले मेहमान थे, इसलिए उनकी खूब खातिरदारी हुई। वहां उसे जाफरानी तंबाकू वाला हुक्का पेश किया गया। शेख चिल्ली यूं तो हुक्का पीना बहुत पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन यहाँ मुफ्त का हुक्का पाकर वह भी कश पर कश लगाने लगा। तभी जश्न के मजे पर पानी फिर गया। हाफिज नूरानी के कुछ दोस्त नवाब के घराने से जुड़े थे। हाफिज ने उन्हें शेख चिल्ली से मिलवाया। उन्होंने शेख चिल्ली के कपड़े पहचान लिए, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ कहा नहीं, पर शेख चिल्ली उनके बर्ताव से भांप गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। धीरे धीरे पूरे इलाके में फुसफुसाहट होने लगी, जिसकी भनक शेख चिल्ली को भी लगी। बस हुक्का पकड़े पकड़े भागे बेगम को खोजने। बेगम के मिलते ही बोले, जल्द सामान बांधो और यहां से निकलो, कपड़ों की पोल खुल चुकी है। कहीं धोबी के साथ साथ हम भी न रगड़े जाएं। किसी तरह शेख चिल्ली और उसकी बेगम जश्न के बीच से जान बचाकर निकले और नारनौल के बाहर आकर ही दम लिया। तभी बेगम तुनक्कर बोल पड़ी, सत्यानाश हो उन निगोड़ों का जिन्होंने हमारे कपड़े पहचाने। अच्छा भला हम जश्न मना रहे थे, लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया। तभी उसका ध्यान शाही हुक्के पर गया, जिसे शेख चिल्ली ने हाथ में पकड़ा हुआ था। बेगम बोली, यह हुक्का क्यों उठा लाए? नूरानी भाई इसे खोजते हुए बेकार हाय तौबा मचाएंगे, लेकिन शेख चिल्ली तो इतने गुस्से में था जैसे अभी उन लोगों को मार खाएगा। बेगम की बात सुनते ही वो बोल पड़ा, मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उन सभी को फांसी पर चढ़ा दूं। भला नवाबों के कपड़ों में क्या नाम लिखा होता है जो वैसे कपड़े कोई और नहीं पहन सकता? शेख चिल्ली बोला, काश मुझ पर अल्लाह का थोड़ा रहम हो जाए तो मैं इन सब को देख लूंगा। सबसे पहले नूरानी के जश्न में जाऊंगा और उन कमबख्तों को ऐसी नजर से देखूंगा कि वे सिर से पांव तक शोला बन जाएंगे। इधर उधर भागते फिरेंगे और शोर मच जाएगा।
दूसरे लोग उनसे बचते फिरेंगे और उन पर पानी डालेंगे। इतने में बेगम बोल पड़ी, अगर वे भागते भागते जनान खाने में जा घुसे तो क्या होगा? वहां भी भगदड़ मच जाएगी। औरतें अपने को छिपाती फिरेंगी। बेगम तो चल फिर भी नहीं पाएंगी। ऐसे में उनकी जान कैसे बचेगी? देखते ही देखते वहां सब कुछ खाक हो जाएगा। दोनों इतना सोच ही रहे थे तभी हुक्का हाथ से छूटकर गिर गया। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी में धुआं भर गया। साथ ही धोबी से उधार मांगे कपड़ों में से भी चिंगारियां उठने लगी। कहानी से सीख, हमें अपनी असल पहचान से नहीं भागना चाहिए और दिखावे की जिंदगी से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 दोस्तों। शेख चिल्ली की माँ एक दिन किसी शादी में जाने के लिए घर से बाहर जाने लगी। उन्होंने जाने से पहले अपने बेटे को आवाज देते हुए कहा, बेटा शेख, तुम जंगल जाकर घास ले आना। फिर पड़ोसी को घास देकर पैसे ले लेना। तुम यहाँ ये काम करो और मैं शादी में जाकर तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी माँ की बात मान ली। शेख के दिमाग में अब घास लाने की बात नहीं बल्कि मिठाइयाँ घूमने लगी। वो दिन भर मिठाइयों के ही सपने देखता रहा। कुछ घंटों बाद जैसे ही शेख की माँ घर लौटी तो उन्होंने अपने बेटे को बिस्तर पर लेटा देखा। उन्होंने उसे आवाज दी, लेकिन शेख चिल्ली तो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसकी माँ ने उसका बिस्तर खींचते हुए कहा कि तू सपनों की दुनिया में खोया हुआ है और मेरा घास वाला काम ऐसे ही छोड़ दिया। अब तू जब तक जंगल जाकर वो काम नहीं करेगा, तुझे मिठाई नहीं मिलेगी। मिठाई न मिलने की बात सुनकर शेख तुरंत उठकर जंगल चला गया। उसने जंगल जाकर सब कुछ ठीक वैसा किया जैसा उसकी माँ ने कहा था। फिर घर आने के बाद उसने घास बेचने से मिले पैसे माँ के हाथों में रख दिए। माँ ने भी खुश होकर उसे मिठाई दी। मिठाई खाते ही शेख को याद आया कि वो घास लाने के लिए जो खुरपी जंगल ले गया था उसे वहीं छोड़ आया है। मिठाई खत्म करते ही वो जंगल की ओर खुरपी लेने के लिए भागा। जंगल पहुंचते ही उसे अपने सामने खुरपी दिखी। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए खुरपी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शेख ने खुरपी को छुआ तो वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि खुरपी पर सीधी धूप पड़ रही थी, जिस वजह से वो बहुत गर्म थी। शेख चिल्ली के मन में हुआ कि खुरपी इतनी गर्म है तो इसका मतलब इसे बुखार आ गया है। शेख ने किसी तरह से खुरपी को उठाया और उसे लेकर सीधे एक हकीम के पास चला गया। वहां जाते ही शेख चिल्ली ने कहा, देखिए, इस खुरपी को तेज बुखार हो गया है, इसका उपचार कीजिए। हकीम को शेख की ये बात सुनकर हंसी आई। उन्होंने मजाक में कह दिया कि हाँ, इसे तेज बुखार है, लेकिन इसका इलाज दवाई से नहीं होगा। तुम इसे किसी रस्सी में बांधकर पास के कुएं में ले जाओ और वहां पानी में 2-3 बार डुबाकर निकाल लेना। ऐसा करने से इसका बुखार उतर जाएगा। शेख चिल्ली ने ठीक वैसा ही किया। शेख ने पानी से खुरपी के निकालने के बाद छुआ तो वो ठंडी थी। उसे लगा कि हकीम का इलाज असर कर गया और वो खुशी खुशी खुरपी लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में एक बूढ़ी महिला को तेज बुखार आ गया। सभी परिवार वाले परेशान होकर उसे हकीम के पास ले जा रहे थे। तभी रास्ते में शेख चिल्ली उन्हें मिल गया। उसने सब लोगों से पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने शेख को बताया कि वो बुखार के इलाज के लिए हकीम के पास जा रहे हैं। बुखार शब्द सुनते ही शेख को खुरपी वाला किस्सा याद आ गया। उसने सबसे कहा कि मुझे बुखार के इलाज का नुस्खा पता है। किसी को भी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है।
उसने बूढ़ी महिला के घर वालों को बताया कि इन्हें एक रस्सी से बांधकर कुएं में 1-2 बार डुबोकर निकाल लो, बुखार खुद उतर जाएगा। हैरानी में सबने शेख से पूछा कि क्या सच में ये नुस्खा हकीम साहब ने बताया है। शेख ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ बिल्कुल उन्होंने ही बताया है और इससे बुखार भी झट से उतर जाता है। सभी ने शेख चिल्ली की बात मानते हुए उस बूढ़ी महिला को रस्सी के सहारे कुएं में 2-4 बार डुबो दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें बाहर निकाला तो उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। शेख चिल्ली ने उसे छुआ और खुशी में कहने लगा, देखो, मैंने कहा था न कि बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। उस बूढ़ी औरत के घरवाले गुस्से में शेख पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया से ही चल बसी हैं, इसलिए इनका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। शेख ने भी गुस्से में जवाब दिया कि मैंने बोला था कि इससे बुखार उतरेगा और वो उतर गया है। अब अगर इनकी जान चली गई है तो उसमें मेरी नहीं उस हकीम की गलती है। आखिर ये नुस्खा हकीम का ही तो है। अब सारे लोग गुस्से में हकीम के पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। यह सुनते ही हकीम ने दुखी होकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। फिर धीमी आवाज में वो कहा, अरे भाई, मैंने वो इलाज गर्म खुरपी को ठंडा करने के लिए बताया था, किसी इंसान का बुखार उतारने के लिए नहीं। हकीम की यह बात सुनते ही सब लोगों ने मिलकर शेख चिल्ली को खूब डांटा और उसे पीटने लगे। किसी तरह से सबसे बचकर शेख वहां से भाग निकला। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं मान लेनी चाहिए, इससे खुद का ही नुकसान होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 रेलगाड़ी का सफर। दोस्तों, शेख चिल्ली काफी चंचल स्वभाव का था। वो किसी भी जगह ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता था। ठीक ऐसा ही उसकी नौकरी के साथ भी था। काम पर जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे कभी नादानी तो कभी किसी शैतानी और कभी कामचोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता था। बार बार ऐसा होने पर शेख के मन में हुआ कि इन नौकरियों से मुझे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं सीधे मुंबई जाऊंगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। इसी सोच के साथ उसने झट से मुंबई जाने के लिए रेल की टिकट करवा ली। शेख चिल्ली का यह पहला रेल सफर था। खुशी के मारे वो वक्त से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन आई तो वो फर्स्ट क्लास की बोगी में जाकर बैठा गया। उसे पता नहीं कि जिस बोगी की टिकट काटी है उसी में बैठना होता है। वो पहली श्रेणी की बोगी थी, इसलिए शानदार और एकदम खाली थी। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। शेख के मन में हुआ कि हर कोई कहता है कि ट्रेन में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अकेले बैठे कुछ देर उसने खुद के चंचल मन को संभाल लिया, लेकिन जब काफी देर तक ट्रेन कहीं नहीं रुकी और न कोई बोगी में आया तो वो परेशान होने लगा। उसने सोचा था कि बस की तरह ही कुछ देर बाद ट्रेन भी रुक जाएगी और फिर बाहर टलहा आऊंगा। बदकिस्मती से न कोई स्टेशन आया और न ऐसा हुआ। अकेले सफर करते करते शेख ऊब गया। वो इतना परेशान हो गया था कि बस की तरह ही रेलगाड़ी में भी इसे रोको कहकर चिल्लाने लगा। काफी देर तक शोर मचाने के बाद भी जब रेल नहीं रुकी तो वो मुंह बनाकर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। शेख फुर्ती से उठा और ट्रेन के बाहर झांकने लगा। तभी उसकी नजर एक रेलकर्मी पर पड़ी। उसे आवाज देते हुए शेख ने अपने पास आने के लिए कहा। रेलकर्मी शेख के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, बताओ। शेख ने जवाब में शिकायत करते हुए कहा, यह कैसी ट्रेन है, कब से आवाज दे रहा हूं, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती है।
यह कोई बस नहीं बल्कि ट्रेन है। हर जगह रुकना इसका काम नहीं है। यह अपनी जगह पर ही रुकेगी। यह बस की तरह नहीं होता कि ड्राइवर व कंडक्टर को रोकने के लिए कह दो और रुक गई। शेख की शिकायत के जवाब में रेलकर्मी ने कहा। शेख ने अपनी गलती छुपाने के लिए रेलकर्मी से कह दिया कि हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तेज आवाज में रेलकर्मी बोला, जब सब कुछ पता है तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? शेख चिल्ली के पास इसका कोई उत्तर था नहीं। उसने बस ऐसे ही कह दिया कि मुझे जिससे जो पूछना होगा मैं पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। गुस्से में रेलकर्मी ने शेख चिल्ली को नॉनसेंस कहते हुए आगे बढ़ गया। शेख को पूरा शब्द तो समझ नहीं आया, वो बस नून ही समझ पाया था। उसने रेलकर्मी को जवाब देते हुए कहा, हम सिर्फ नून नहीं खाते बल्कि पूरी दावत खाते हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब तक उधर रेल भी अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी। कहानी से सीख, किसी भी नई तरह की गाड़ी से सफर करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शेख चिल्ली की यह कहानी उसकी नासमझी और मनमौजी व्यवहार पर आधारित है। हुआ यूं कि एक बार शेख चिल्ली बीच बाजार में जोर जोर से चल गई कहते हुए भागने लगा। उन दिनों उस शहर में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति थी। लोगों ने जब शेख को दौड़ते हुए चल गई कहते सुना तो उन्हें लगा कि दोनों समुदाय में लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई के डर के मारे सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया और अपने अपने घर की ओर जाने लगे। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। बस शेख ही इधर उधर चल गई कहते हुए दौड़ रहा था। कुछ देर बाद एक दो लोगों ने शेख को रोकते हुए पूछा कि भाई, ये तो बताओ कि कहाँ चली लड़ाई, क्या हुआ है? शेख को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो हैरान होकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि क्या पूछ रहे हो आप लोग? कौन सी लड़ाई? मैं किसी लड़ाई के बारे में नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि तुम ही तो इतनी देर से चल गई कह रहे हो। हम बस यही जानना चाह रहे हैं कि कौन से इलाके में लड़ाई चल रही है। शेख को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मुझे किसी लड़ाई के बारे में नहीं पता और न मुझे कुछ समझ आ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। इतना कहकर फिर शेख चिल्ली चल गई कहकर आगे भागने लगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने उसे पकड़कर पूछा कि बस तुम ये बता दो कि चल गई क्यों चिल्ला रहे हो? हंसते हुए चिल्ली ने कहा कि आज बहुत समय बाद मेरा एक खोटा सिक्का चला है। मैं कितने समय से उसे अपनी जेब में रखकर घूम रहा था, लेकिन कोई दुकानदार उसे लेता ही नहीं था। आज एक दुकान में वो दुअन्नी चल गई। बस इसी खुशी में भागते हुए मैं पूरे इलाके में चल गई कह रहा हूँ। शेख की बात सुनकर सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनके मन में हुआ कि इस आदमी की बातों की वजह से बेकार में ही सारे लोग परेशान हो रहे हैं। यह सोचते हुए सब लोग वहां से चले गए और शेख भी हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। वहां से आगे कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे कुछ एक ग्रामीण जरूरत पड़ने पर लोगों को हादसों से बचाने के तरीके सोच रहे थे। उनमें से एक हकीम था। बातों में ही उस हकीम ने सभी से पूछा कि अगर आप लोगों के आसपास कोई पानी में डूबा हुआ आदमी हो जिसका पेट पानी से भरा और सांसें रुक रही हो तो आप सब क्या करेंगे? दूर से शेख चिल्ली ने भी इस बात को सुन लिया था। यह सब सुनकर वो उन लोगों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उधर हकीम ने दोबारा सभी से यह सवाल पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
हकीम के आसपास बैठे कुछ लोगों ने शेख चिल्ली से पूछा कि अरे तुम बताओ क्या करोगे। शेख ने झट से जवाब देते हुए कहा कि किसी की सांसें रुक गई हैं तो मैं पहले एक कफन खरीदूंगा और कब्र खोदने के लिए लोगों को लेकर आऊंगा। इतना कहकर शेख हंसते हुए अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ गया। शेख चिल्ली का जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। उनके मन में हुआ कि ये किसी बात की गंभीरता को समझे बिना ही चीजें बोल देता है। इससे कुछ पूछना ही गलत है। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे खुशी में चिखते चिल्लाते नहीं घूमना चाहिए। साथ ही दूसरों की बातें सुनकर अपने कार्य को प्रभावित भी नहीं करना चाहिए। हर बात की वजह जानकर ही कोई कदम उठाना समझदारी होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। साथ दोस्तों, यह कहानी उन दिनों की है जब झज्जर शहर महेंद्रगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेशियों के हमले हो रहे थे। पानीपत, रोहतक और दिल्ली जैसे शहरों पर खतरा ज्यादा था। उन दिनों नवाब झज्जर में मौजूद बुआवाल तालाब की मरम्मत करवा रहे थे ताकि मुसीबत के समय रेवाड़ी के लोगों को पानी की किल्लत न हो। अचानक कहीं से खबर आई कि दुर्रानी ने हमला कर दिया है और दुर्रानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। इस बात का पता चलते ही नवाब ने अपने जांबाज सिपाहियों और वजीरों के संग जरूरी बैठक की। बैठक का मसला था कि अगर दुर्रानी की सेना झज्जर पर हमला करे तो उससे कैसे निपटा जाएगा, और अगर हमले के दौरान रोहतक या रेवाड़ी मदद मांगते हैं तो क्या करना सही रहेगा। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि रियासत में सभी को हमले के बारे में सूचित कर दिया जाए और पूरी तैयारी की जाए ताकि हमले के जवाब में कोई कसर न रहे। साथ ही आसपास की रियासतों की भी मदद की जाएगी। उसी दिन रियासत में यह ऐलान करवा दिया गया है कि अगर हमला होता है तो कमजोर, बीमार, महिलाएं और बच्चे जंगल में जाकर छिप जाएंगे और जवान सैनिकों का साथ देंगे। यह ऐलान शेख चिल्ली ने भी सुना। शेख चिल्ली थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसकी बेगम थोड़ी मोटी थी। उसने सोचा कि अगर हमला हुआ तो उसकी बेगम जंगल तक कैसे पहुंचेगी। शेख चिल्ली के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी उसने खुद को रोका और खुद से कहा, मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूं। फिर उसने सोचा कि इस बार तो भारी मुसीबत आन पड़ी है। मैं अपनी जन्नत को इस तरह कुर्बान नहीं होने दे सकता। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए। फिर उसने खुद से कहा, नवाब साहब ने तो मुझे घोड़ा दिया था। घोड़े की मदद से मैं बेगम की जान बचा सकता है, दुर्रानी की सेना हाथ मलती रह जाएगी। तभी उसे ख्याल आया कि आखिर घोड़ा भी तो एक जानवर है। क्या वह मेरी बेगम का बोझ उठा पाएगा? कहीं बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया तब क्या होगा? अगर उस वक्त बेगम दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसकी जान कैसे बचेगी? माना बेगम के पिता ताकतवर सिपाही थे और अच्छी तलवारबाजी जानते थे, लेकिन बेगम को तो तलवार चलानी नहीं आती। मेरी बेगम को तो बस जुबाना चलाना आता है। कम से कम उनमें भी यह कला होती तो आज वो अपनी जान बचा पाती। इतने में शेख चिल्ली को ध्यान आया कि अगर बेगम को तलवार चलानी आती भी हो तो तलवार आएगी कहाँ से। अब अल्लाह मियाँ तलवार आसमान से टपका तो नहीं देंगे कि लो शेख चिल्ली की बेगम, इससे दुर्रानी की गर्दन काट देना। अगर ऐसा हो भी जाए तो बेगम सच में दुर्रानी की गर्दन काट डालेगी और उस दिन दुर्रानी की सेना में खौफ छा जाएगा। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब होता देख नवाब चौंक जाएंगे और अपनी सेना से पूछेंगे कि आखिर यह चमत्कार किसने किया है। तब सेना उन्हें बताएगी कि एक मोटी औरत ने यह कारनामा किया है।
उसने दुर्रानी की गर्दन काट दी है। उस मोटी औरत की वजह से ही हम बच पाए हैं। यह सुनकर नवाब बहुत खुश होंगे और उस औरत को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाने का आदेश देंगे। यह भी हो सकता है कि नवाब खुद बेगम की तलाश में निकलें। जिस तरह बादशाह अकबर नंगे पांव वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे, तभी वे बेगम की तलवार को दुर्रानी के खून से लथपथ देखेंगे। नवाब उन्हें देखते ही उनके सजदे में झुकेंगे और सेवा का मौका मांगेंगे। नवाब बेगम को पूरे सम्मान के साथ महल में लाएंगे और बेगम के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। वे वहां मौजूद सभी को बेगम के पैर चूमने के लिए कहेंगे। यहाँ तक कि मुझे भी यह करने के लिए कहा जाएगा। भला मैं अपनी बेगम के पैर कैसे चूम सकता हूँ? इसलिए मैं साफ मना कर दूंगा। नवाब मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन मैं बार बार मना कर दूंगा। इस पर नवाब गुस्सा हो जाएंगे और सिपाहियों से कहेंगे कि इसे जेल में डाल दो। इतने में धड़ाम से गिरने की आवाज हुई। शेख चिल्ली की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह चारपाई से लुढ़ककर नीचे सब्जी काट रही बेगम के पैरों में जा गिर पड़ा है। उसके गिरते ही बेगम चिल्लाई, अच्छा हुआ किनारे गिरे, वरना तुम्हारी गर्दन शरीर से अलग हो जाती। शेख चिल्ली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब उसे दुर्रानी के हमले से ज्यादा बेगम के पांव चूमने का डर सताने लगा था। मन में यही सवाल आ रहा था कि कहीं सच में ऐसा करना पड़ गया तो। कहानी से सीख, ख्याली दुनिया बनाने से अच्छा है कि इंसान वर्तमान में जीना सीखे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 शेख चिल्ली की कहानी, ख्याली जलेबी। एक बार एक बुजुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी। तभी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई। गाड़ी के टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के लोग तुरंत बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहा शेख चिल्ली भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पर बेहोश पड़ी हुई है और कुछ लोग उसे पानी के छींटे मार रहे हैं। वहीं कुछ लोग उसके हाथ पांव पकड़े हुए हैं तो कुछ हवा लगा रहे हैं। महिला को घेरे कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के लिए कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे ज्यादा चोट न लगी होने की बात कहकर वहीं होश में लाने की कोशिश करने की बात कह रहे थे। सभी की बात सुनकर शेख चिल्ली ने भी बुजुर्ग को होश में लाने के लिए अपना विचार रखा। उसने कहा कि बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए हमें पहले गर्मागर्म जलेबियां लानी होंगी, फिर उसकी खुशबू इन्हें सूंघानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को इनके मुंह में डालना होगा। शेख ने आगे कहा कि जलेबियां मुंह में जाते ही इस बुजुर्ग महिला को जरूर होश आ जाएगा। शेख अपनी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेहोशी का नाटक करने वाली उस बुजुर्ग महिला ने शेख की बात सुन ली थी। वह जलेबियां खाने के लालच में यूं ही आंखें मूंदे पड़ी रही। जब काफी देर तक किसी ने शेख चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजुर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वह उठते हुए शेख चिल्ली की ओर इशारा कर कहने लगी कि कोई इस भले आदमी की भी राय सुन लो और जलेबियां ले आओ। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौंक गए। सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं अपनी बेवकूफी का एहसास होने पर बहानेबाज बुजुर्ग महिला भी चुपचाप सड़क से उठ गई और नजरें झुकाए वहां से चली गई। कहानी से सीख, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरस्कार ही मिलता है। 9 बुरा सपना। दोस्तों, शेख चिल्ली सुबह परेशान होकर उठा।
उसे परेशान देख उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तुमने आज भी वो डरावना सपना देखा? शेख चिल्ली ने अपनी गर्दन को हिलाया और अपनी अम्मी के गले से लग गया। शेख चिल्ली अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था और वो ही उसका पूरा परिवार थी। शेख चिल्ली की अम्मी ने कहा, मैं आज तुम्हें हकीम जी के पास ले जाऊंगी। वो तुम्हारे बुरे सपनों को दूर कर देंगे। कुछ देर बाद दोनों हकीम के पास पहुंचे। शेख चिल्ली ने हकीम को अपने बुरे सपने के बारे में बताया। उसने कहा, मैं सपने में देखता हूं कि मैं एक चूहा बन गया हूं और गांव की सारी बिल्लियां मेरा पीछा कर रही हैं। यह सपना काफी लंबे समय से मुझे परेशान कर रहा है। शेख चिल्ली की मां ने हकीम से कहा, अब आप ही इसके बुरे सपने का खात्मा करें। मैं इस तरह अपने बच्चे को परेशान होता नहीं देख सकती हूँ। शेख चिल्ली की अम्मी फिर से बोल पड़ी, क्या आप बताएंगे कि मेरे बेटे को यह सपना क्यों आता है? हकीम कुछ कहता इससे पहले ही अम्मी फिर बोल पड़ी, जब शेख चिल्ली छोटा था तब एक बिल्ली ने इसे खरोंच मार दी थी। क्या इसी वजह से मेरे बेटे को ऐसा सपना आता है? हकीम ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। हकीम ने शेख चिल्ली से कहा, अब से हर रोज तुम मेरे पास दवा लेने के लिए आना और यह ख्याल रखना कि तुम एक नौजवान हो चुके नहीं। हकीम के कहे अनुसार शेख चिल्ली रोजाना उसके पास जाने लगा। दोनों घंटों बातें करते थे। फिर हकीम उसे दवा देकर घर भेज दिया करता था। देखते ही देखते शेख चिल्ली और हकीम अच्छे दोस्त बन गए थे। एक शाम दोनों बात कर रहे थे। तभी हकीम ने कहा, बेटा शेख चिल्ली एक बात बताओ, अगर मेरा एक कान गिर जाए तो क्या होगा? हकीम के कानों को घूरते हुए शेख चिल्ली बोला, तो आप आधे बहरे हो जाएंगे और क्या? हकीम ने कहा, सही फरमाया, लेकिन अगर मेरा दूसरा कान भी गिर जाए तो क्या होगा? शेख चिल्ली बोला, फिर तो आप अंधे हो जाएंगे। हकीम ने घबराकर पूछा, अंधा हो जाऊंगा लेकिन कैसे? शेख चिल्ली खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अगर आपके कान गिर जाएंगे तो आपका चश्मा कहाँ रहेगा? ऐसे में आप अंधे हो जाएंगे न। शेख चिल्ली का जवाब सुनकर हकीम भी ठहाका मारकर हंसने लगा। बोला, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे शेख चिल्ली को बुरे सपने आने बंद हो गए। एक दिन हकीम का पुराना दोस्त उससे मिलने पहुंचा। उसकी खातिर में हकीम ने शेख चिल्ली से कहा कि जाकर बाजार से कुछ गर्म जलेबियां ले आओ। शेख चिल्ली जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी बिल्ली दिखाई दी। वह सहम गया और भागा भागा हकीम के पास आकर बोला, मुझे बचाइए। हकीम बोला, अब तुम चूहे नहीं हो, यह बात क्यों भूल रहे हो? जाओ डरो मत। शेख चिल्ली बोला, मुझे याद है कि मैं चूहा नहीं हूँ, पर क्या आपने यह बात बिल्ली को बताई है? नहीं ना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आप पहले बिल्ली को भगाइए। हकीम मंद मंद मुस्काया और बिल्ली को भगा दिया। शेख चिल्ली के कारनामे सुनकर हकीम का मेहमान बोला, मैं इसके पिता को अच्छी तरह से जानता था। उसने घर जाकर शेख चिल्ली की मां से दुआ सलाम करने की इच्छा जताई। हकीम मान गया। सभी ने पहले करारी जलेबियां खाई, कहवा पिया और फिर मेहमान शेख चिल्ली की मां से मिलने निकल पड़ा। मेहमान ने पूछा, क्या यह सड़क तुम्हारे घर जाती है? शेख चिल्ली ने नामे सिर हिलाया। मेहमान को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, फिर यह सड़क कहाँ जाती है? शेख चिल्ली बोला, कहीं भी नहीं। मेहमान उसे घूरने लगा। क्या मतलब? शेख चिल्ली ने मासूम सी शक्ल में जवाब दिया, सड़क के पैर थोड़े होते हैं, वो भला कहीं कैसे जा सकती है? हाँ, इस सड़क के सहारे हम जरूर घर जा सकते हैं। यह तो यहीं पड़ी रहती है। शेख चिल्ली का जवाब सुनकर मेहमान मन ही मन खुश हुआ। कुछ सालों बाद शेख चिल्ली इस बुजुर्ग मेहमान का दामाद बना।
कहानी से सीख, जब तक डर का सामना नहीं करोगे, डर तुम्हें परेशान करता रहेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 10 शेख चिल्ली की कहानी। सड़क यहीं रहती है।